हे गाइस, वेलकम बैक टू नुस्ता टेक। तो आज हम फिर से लेके आए एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट इज वॉशिंग मशीन। So for that we have a new guest today, Mrs. Neha and Mr. Sonamjeet, जिन्होंने सैमसंग का AI इकोपेबल वॉशिंग मशीन परचेज किया था आज से करीब 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। आज हम उनसे जानेंगे उनका वॉशिंग मशीन का यूजर रिव्यू, कि उनको कैसा लगा वॉशिंग मशीन, उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर सेल्फ। आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्या करते हो? I am Neha and I'm into aviation background Okay. from last 14 years. Okay. I work as a flight attendant for the international airline. And up, sir? I'm Sonamjeet. Same thing, aviation. I've been flying for close to around 10 years now. Okay. And I'm a captain in one of the leading airlines. Wow. Okay. आपका ट्रैवलिंग फ्लाइंग, कपड़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा आपको wherever you go. Wherever we go. Yeah. Because हमारा बहुत ज़्यादा usage होता है because Exactly. we are actually living in the bags. Yeah, I saw that So, आपके बैग्स हमेशा रेडी होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। Right. ओके, ये मशीन आपने जब परचेज किया सैमसंग का, वी हैड कांटेक्ट यू, आपने मुझे पूछा था, बट बिफोर दैट व्हिच मशीन यू वर यूजिंग? We were using IFB before that. Okay. So yeah, this time I wanted a change because मेरी जो IFB की मशीन थी वो काफी पुरानी थी एंड उसके जो फीचर्स थे वो मोस्टली मैनुअल थे, जिसके वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसको हमें अपनी हाउस हेल्प को एक्सप्लेन करने में काफी डिफिकल्टीज आती थी, जो कि because of that हमें कोई स्मार्ट मशीन जो which is easy more to use more user friendly yeah, और ऑपरेट करने के लिए, so you decided to go with this Samsung AI Yes. इकोपेबल वॉशिंग मशीन। ओके, सो अभी जनरली आपके घर पे मशीन कौन ऑपरेट करता है? आप करते हो या आपकी मेड करती है? मैं ही करती हूँ। ओके। बहुत रेयर होता है कि आई टेल हर टू यूज इट, पर जब उसको करना पड़ता है तो वो कर लेती है। शी इज एबल टू हैंडल इट बिकॉज इट्स वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो शी नोज हाउ टू ऑपरेट इट। ओके, तो वॉशिंग क्वालिटी कैसा है सबसे पहले इस मशीन का? मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद द वॉशिंग क्वालिटी? बिकॉज़ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू बाय वॉशिंग मशीन। या आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द वॉशिंग क्वालिटी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको ज़्यादा टाइम तक रखो तो ऑब्वियसली टर्न्स आउट टू बी बेटर, लेकिन हाँ, फॉर द डे टू डे वॉश और फॉर लाइक यू नो वन टाइम वेयर क्लोथ्स इट्स वेरी नाइस। लाइक इवन डेली वॉश पे भी अगर आप चलाते हैं तो इट्स क्वाइट नाइस एंड इफेक्टिव। ओके, सो जनरली आप कितने टाइम कपड़े धोते हो? डेली धोते हो, हफ्ते में एक बार धोते हो? बिकॉज यू गाइस आर ट्रैवलिंग, सो कैसा होता है आपका? सो हमारी ऑलमोस्ट एवरी डे मिनिमम 2 to 3 times मशीन चलती है बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी। ओके, सो उसके कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं सेपरेट वॉश करती हूँ। ओके, प्लस उसके देयर आर 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव टू वॉश, तो मैं मेरा उसके लिए 2 बार चल जाती है। ओके, प्लस 1 टाइम फॉर अस, सो एवरी डे अराउंड 3 टाइम्स वी वॉश। सो व्हेनेवर यू आर एट होम 2 से 3 बार मशीन चलती ही है, तो काफी ज्यादा कांटेक्ट आता है मशीन के साथ। ओके, सो यू आर एंजॉयिंग इट, ऑपरेट करना उसको काफी इजी है? हाँ, बहुत इजी है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड मोर बिकॉज मैंने ऑलरेडी पहले यूज की है मशीन जो कि थोड़ी डिफिकल्ट थी एंड फॉर मी टू एक्सप्लेन माय हाउस हेल्प और उसकी मैनुअल सेटिंग वो बहुत डिफिकल्ट था। तो इसमें एआई का जो पूरा डिस्प्ले आता है और आपको वो शायद आपने, आई डोंट नो इफ यू नोटिस इट, कि आप जो प्रोग्राम बार बार यूज करते हो, जैसे आप अभी रेगुलरली कौन सा प्रोग्राम यूज करते हो? मैं मोस्टली डेली वॉश यूज करती हूँ या फिर क्विक वॉश। ओके, तो जब आपने मशीन लिया था तो इनिशियली कौन सा प्रोग्राम आता था फ्रंट में? आई थिंक कॉटन, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कॉटन से स्टार्ट होता था। ओके, तो आप जब अभी यूज करते हो तो पहला प्रोग्राम कौन सा आता है? डेली वॉश। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एआई फीचर। सो दिस इज द एआई कैपेबल वॉशिंग मशीन। सो मोर यू यूज इट, आपका वो यूसेज पैटर्न को एनालाइज करता है एंड देन इट विल स्टार्ट रिकमेंडिंग यू द प्रोग्राम। तो ट्रेडिशनली मशीन्स में जो नॉब आते हैं उसके बाद जो प्रोग्राम्स आते हैं वो आपको घुमा के सेट करते बैठने की जरूरत नहीं है,
whatever program you use after 25 cycles, it will start recommending you that. So जैसे आपने बताया कि आप डेली वॉश ज़्यादा यूज करते हो, तो फर्स्ट इट विल हाईलाइट डेली वॉश. देन नेक्स्ट आपका मोस्ट यूज प्रोग्राम कौन सा होता होगा? Daily wash, quick wash, and then baby care. बेबी केयर. तो डेली वॉश के बाद आपका Quick क्विक wash. वॉश आ जाता है. Yes, so And that is baby. because of the AI. And wash quality, as you said, you are satisfied. So do you know what technology it is using? Any means? I think eco bubble. Okay. This So is the yes. technology, Yeah. but obviously I don't know much about that. However, जब भी हमने ली थी and that time we were told that this eco bubble thing Right, and all. right. Obviously हम इतना डिटेल में गए नहीं उसको देखने के लिए, but क्योंकि That's the wash name. को Yeah, yeah, no, it's for a us it's AI. just a name. Yeah. So eco bubble is what generally हम जब डिटर्जेंट डालते हैं किसी भी मशीन के अंदर, so वो डायरेक्टली ड्रम में घुस के फिर वहाँ पर वो मिक्स होता है एंड देन इट्स क्रिएट्स दी फोम. बट आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप डिटर्जेंट डालते हो एंड देन जब मशीन में व्हेन वाटर एंटर्स, इट एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ फोम. सो मशीन के नीचे एक इको बबल जनरेटर लगा होता है, तो वहाँ पर वो फोम क्रिएट करता है और फोम की वजह से क्या होता है, कपड़े में जो पेनिट्रेशन होता है डिटर्जेंट का, दैट इज फास्टर. जैसे हम शेविंग भी अगर करते हैं तो फर्स्ट भी अप्लाई फोम एंड उसके बाद शेविंग करते हैं, तो शेविंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है. सो दैट्स हाउ इको बबल वर्क्स. फोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइट इन वेट और वो कपड़े में पेनिट्रेट करने में काफ़ी ईजी रहता है. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इको बबल. सो इको बबल मीन्स इट फॉर्म्स दी फोम और उसके थ्रू वो कपड़ों को वॉश करता है. सो दैट इज वन थिंग. It's एंड more efficient. Basically. यस, इट्स मोर एफिशिएंट, इट्स मोर फास्टर. पेनिट्रेशन फास्ट होने से आपका वॉशिंग फास्ट होगा, आपको बार बार हीटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज ठंडे पानी में मतलब 15 डिग्री का भी अगर पानी है तो भी उसके अंदर वो बबल्स बना सकता है, बिकॉज जनरली ठंडे पानी में डिटर्जेंट डिजॉल्व होना थोड़ा दिक्कत हो जाती है. तो ठंडा पानी भी रहेगा, अराउंड 15 डिग्री का भी टेम्परेचर होगा, तो भी वो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स करके वो आपके कपड़ों को बबल वॉश प्रोवाइड करता है. तो दैट बबल वॉश, बबल सोक, आप इसको सोकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. एज यू सेड आपके घर पे बेबी है, तो यू कैन सिलेक्ट दी बबल सोक ऑल्सो एंड दैट इज देयर फॉर बेबी केयर. तो वो पहले बबल्स में कपड़ों को प्रॉपरली सोक करेगा, फिर वॉश करेगा और फिर रिंस करेगा. एंड देयर इज ऑल्सो हाइजीन स्टीम फीचर. सो हैव यू यूज्ड दैट फीचर? I have used. ओके, सो It's nice. Only thing is why I use the daily wash thing is because it's less time. यस. And I have to actually run this machine for 3 times a day. So हम्म. मेरे पास वो time बहुत कम पड़ता है. Otherwise, I feel the hygienic steam feature is very good. उसमें कपड़े और ज़्यादा अच्छे धुलते हैं. जो daily wash है उसमें अच्छे धुलते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई एक आधा कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई stain है तो वो इतने अच्छे से नहीं निकलता. डेली वॉश इज बेसिकली फॉर दोस क्लोथ्स जो आपने सम टाइम पहने हैं, आपने जस्ट एक डेली वेयर वॉश करते हो, यू नो. और मिक्स कपड़े भी होते हैं. मिक्स कपड़े होते हैं. प्लस लेकिन जो ये हाइजीन स्टीम में जब आप वॉश करते हो, इट टेक्स मोर टाइम. प्लस उसमें जो स्टेन और ये सब है वो ज़्यादा अच्छे से निकलता है. सो इसमें क्या होता है ना कि आफ्टर वॉश इट क्रिएट्स स्टीम एट 60 डिग्री. इट एक्चुअली क्रिएट्स द स्टीम. स्पेसिफिकली 3 से 4 लीटर पानी लेता है वो, उसमें 60 डिग्री में पानी को गर्म करके स्टीम रिलीज करता है आपके कपड़ों के ऊपर और फिर रिंसिंग और स्पिनिंग करता है. तो डेली वॉश मतलब डेली वेयर के भी जो कपड़े होते हैं, वी यूज स्वेटिंग होता है, घर पे अगर आपके बेबी है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह भी रहते हैं, नॉट जस्ट कि वो दाग निकालेगा, दाग तो हर मशीन निकालता है, बट इसमें जो कपड़े के अंदर जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया एलर्जीज वगैरह होते हैं, इवन दैट कैन बी एलिमिनेटेड. 99.9% दैट्स व्हाट सैमसंग क्लेम्स कि उसमें से जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह भी जो होते हैं दैट कैन बी रिमूव. सो इट कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ लॉन्ड्री, नॉट नेसेसरी बेबी है या फिर हमारे भी जो जनरल क्लोथ्स होते हैं हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यू हैव टेकन द एड वॉश वॉशिंग मशीन. आप दैट टाइम को कंफ्यूज के एड वॉश ले या फिर ना ले, लेकिन यू डिसाइडेड टू गो विद एड वॉश. तो उसका कुछ आपको फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा. आई वुड से मेरे को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट हुआ. बिकॉज पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत बार मशीन चलती है, स्टिल कभी कुछ बेबी का कुछ रह गया या उसी समय कुछ चेंज हुआ है, यू नो, व्हाइल द मशीन इज ऑन, और आप कुछ चेंज करो एंड देन वो एक कपड़े के लिए आपको दोबारा मशीन चलाने से अच्छा है कि आप उसी में पॉज करके एंड देन यू लाइक यूज इट, यू यूज दैट फीचर. सो आई हैव यूज्ड इट like n number of times and I'm very happy with that feature. I really I'm happy with the choice that I made that time, क्योंकि
उस टाइम पे हम कंफ्यूज थे कि फॉर फ्यू थाउजेंड रुपीज शुड आई गो फॉर दिस Head फीचर wash और on नॉट. that. But I actually went with that feature and I'm very happy because I am using it. Yes. So again that gives you more convenience कि आपको जब भी कपड़े रह गए left over laundry you can add and any type of laundry you can add. Yes. And not necessary कि किसी specific program या cycle में, even if it is on wash, rinse, spin, anytime. Only thing is we can't add when the temperature is more than 60. Yes. Again, that is Then we because of can't the add safety the purpose. steam because it's the Yes, water is hot exactly. or something. Yeah. So that time we can't add. However, for to use that feature, temperature has to be less Less than than, yes. 40 or something. Yeah. So temperature has to be less. और अगर आपने child lock function है on रखा है, because child lock का purpose ही होता है कि accidentally बच्चा जाके कुछ press करके हाथ ना डाल दे. So if you have turn on the child lock function और if the temperature is above 60, so वो on नहीं होगा, निकाल नहीं सकते उसको, on नहीं कर सकते. So that is there. So apart from this, like ड्राइंग साइकिल वगैरह कैसे आप स्पिनिंग आपने ड्रायर वॉशर ड्रायर तो नहीं लिया, ये टेकन दी नॉर्मल स्पिनिंग वाला, बट कपड़े सूखते हैं बाद में अच्छे से इसके साथ? Again, if I put the machine on for 25 minutes, तो उसका RPM is 800. Yes. उसमें नहीं सूखते हैं उतने अच्छे से. So I sometimes when I'm in a hurry and I want कि quickly मुझे wash करना है, I don't have time और बहुत कम क्वांटिटी है, so I very rarely use that 25 minutes पे, लेकिन उसके बाद मुझे स्पिन दोबारा करना पड़ता है because of the less RPM. तो वो इतने अच्छे से ड्राई नहीं होते. However, अगर और किसी भी डेली वॉश या कॉटन वगैरह में करते हैं या बेबी केयर है या कोई आई थिंक एक और फीचर है जिसमें 800 RPM है. I'm not sure if it's wool. Okay, yeah, right. I'm not sure. But there is one more feature जहाँ पे 800 RPM पे ही चलती है, वहाँ भी कपड़े इतने अच्छे से सूखते नहीं हैं. That is the reason behind that is because wool हो गया या delicates हो गए. We also have to take care of the fabric. अगर उसको ज्यादा जोर से हम स्पिन करेंगे, there are chances कि कपड़ा डैमेज हो जाए. So basically इसमें 100% ड्राई तो होता ही नहीं, वैसे भी हमको थोड़े कपड़े निकाल के सुखाने होते हैं. So that is the reason कि उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लगता है कपड़े सुखाने के लिए. बट अदरवाइज बाकी सब प्रोग्राम्स में ड्राइंग जो है वो काफी परफेक्ट है. मतलब ऑब्वियसली जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ऑटोमेटिक से, क्योंकि सी इफ यू गो फॉर अ ड्रायर देन इट्स डिफरेंट, प्रॉपर ड्रायर. बट फॉर आवर वेदर, इंडियन वेदर, आई थिंक दिस स्पेशली इन बॉम्बे जहाँ पर क्लाउडी वेदर ज्यादा होता है, वहाँ पर वॉशर ड्रायर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर जहाँ पर कपड़े सुखाने की जगह नहीं होती है, then people prefer going with the washer dryer. But however वो इतना ज़्यादा time consuming होता है, तो I still feel कि जितना भी इसमें ड्रायर होता है sufficient and more than enough. Only thing is कभी जैसे rains है, like you know it's a cloudy season और you know कपड़े सूखने में ज़्यादा time लगता है, उस time पे we can set it to the cloudy mode. Yes. And then उसमें spin is more stronger and you know कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे से सूख के निकलते हैं as compared to any other program. Yeah, okay, so that's what the purpose का program है. उसका वो purpose solve हो जाता है for a rainy day. Okay, and this is the smart washing machine. So I don't know if you have used the smart feature or not. So have you tried that feature, smart thing से connect करके? नहीं, I haven't tried because I did not explore it that much. मुझे पता है कि इसमें अभी भी और बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, which will need time and I will do it. But हाँ, जितना मुझे पता है कि इसमें there is a mode called Wi-Fi mode, like you can set it और आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, which is a very good feature जो मैं अब यूज करूँगी. Yes. You know, now I will definitely start using that feature. Yeah. So you both are the iPhone user, I guess. So in iPhone also you can download that software which is Samsung Smart Thing application. तो वो application से आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, जैसे as you said most of the time you are flying. So before coming from the airport, आपने just बॉम्बे में आपको पता है ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता है. So by the time you reach home, आपने अगर वो स्मार्ट थिंग में जाके कभी ऑपरेट कर ऑन कर दिया, so by the time you reach home your laundry will be washed and ready. या फिर आपके मेड को पता नहीं है घर पे कैसे ऑपरेट करना है, तो आप कहीं पर भी हो, इवन इफ यू आर नॉट इन इंडिया, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड रखना है. तो आप कहीं बाहर भी हो,
आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो. सो दैट इज वन फीचर यू शुड एक्सप्लोर. yes, विल we विल सी should. दैट आफ्टर दिस कि Right, कैसे right. कनेक्ट करना है, दैट विल एक्सप्लोर. सो आप उसको डेफिनेटली यूज करके ट्राई कर सकते हो. सो काफी ज्यादा उसमें आपको बेनिफिट्स है. कभी आपको भी ऑपरेट करना है, इफ यू डोंट नो विच प्रोग्राम टू सिलेक्ट, सो उसमें लॉन्ड्री रेसिपी का ऑप्शन आता है. सो जस्ट हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ लॉन्ड्री विच वी आर वेयरिंग. पैंट है, शर्ट है, कितना सॉइल लेवल है, एंड जस्ट प्रेस होके आपको एप्लीकेशन रिकमेंड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम में आपको कपड़े धोने चाहिए. सो नॉट नेसेसरी मैन को हमेशा अवेलेबल होना है. आपको भी कभी सिचुएशन ऐसी आई तो आप भी कपड़े को एनी टाइम वॉश कर सकते हो. सो दैट इज देयर. उसमें और भी सारे फीचर्स है, जैसे यू कैन मॉनिटर के कितना कंजम्पशन हुआ है, मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है. अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है, डोंट हैव टू कॉल अप द टेक्नीशियन एवरी टाइम. आप उसी में उसको सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो. आप उसी के अंदर पूरा आपका एनर्जी कंजम्पशन का मॉनिटरिंग कर सकते हो कि मेरा मशीन कितना टाइम चला है, कितने साइकिल चले हैं, और कितना कंजम्पशन उसने किया हुआ है. सो ऑल दोज फीचर्स आर देयर. सो डेफिनेटली you will like this feature. And one, she tell me what the problem है. Yes. कहाँ क्या खराब है yes उसका. yes, जैसे कभी वाटर इनलेट का प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस इट विल टेल यू कि वाटर इनलेट का प्रॉब्लम है. सो यू कैन कॉल अप द प्लम्बर, या फिर कुछ भी छोटा. अगर हार्डवेयर इशू है देन वी हैव टू कॉल अप द टेक्नीशियन, बट अदरवाइज हम टेक्नीशियन आने तक रुकने की जरूरत नहीं है. हम घर में ही उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो दैट इज देयर. अगेन सैमसंग हैज गॉट द इकोसिस्टम. अभी वॉशिंग मशीन के साथ आई गेस आपने रेफ्रिजरेटर भी लिया था तभी सैमसंग का 5 in 1. Yeah. सो हाउ इज द एक्सपीरियंस विद दैट? आपका फ्रिज कैसे चल रहा है? हमें तो हमारे दोनों appliances we're very happy with. Okay. Even the fridge, it's of our choice, and अभी तक बहुत amazing चल रहे हैं दोनों चीजें. Cooling Very वगैरह. happy with Yeah. both the Okay. appliances. So that is 5 in 1 convertible. So आप कन्वर्ट करके भी कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई कि फ्रीजर को फ्रिज बनाना है, तो वो भी आप कर सकते हो. एंड दैट इज विद द ट्विन कूलिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ट्विन कूलिंग क्या होता है? आपका फ्रीजर और फ्रिज का दोनों का कॉइल अलग होता है. Right. ये आपको कोई भी फ्रिज में पहले देखने नहीं मिला होगा. सो उससे क्या होता है कि जो स्मेल होता है, जैसे आपने फिश रखा है फ्रीजर में, तो उसका स्मेल नीचे मिक्स नहीं होगा. सो ओडर मिक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, और कूलिंग भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, और मॉइस्चर रिटेंशन भी काफ़ी उसमें बेटर होता है. फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैन बी लॉन्गर फॉर मोर देन 15 days. सो दैट इज 5 in 1 कन्वर्टेबल विथ ट्विन कूलिंग का बेनिफिट. एंड डिजिटल इन्वर्टर है तो कॉम्प्रेसर्स आर मोर स्टेबल, और कंजम्पशन भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है. तो कंजम्पशन आपका इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा बढ़ा है ऐसा कुछ नहीं. आफ्टर यूजिंग दिस गैजेट? जैसे आपने तो 3 बार आप मशीन चलाते हो, हाँ, but still there is no not much real. difference. Yeah. So there's a ecosystem in Samsung. जैसे आपने भी वॉशिंग मशीन लिया हुआ स्मार्ट. In future, if you decide to buy a air conditioner or a television of Samsung itself, so you can control all the gadgets with each other. You can connect and control all the gadgets. जैसे आप सोफे पे बैठे हो और आपको जस्ट कमांड देना है कि मशीन स्टार्ट करना है, स्टार्ट वॉशिंग मशीन, तो आपका मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चलना. So that those kind of features, and that is the kind of ecosystem which Samsung has got. So in future, if you plan to buy any other product, so maybe you can look at the Samsung gadgets, so TV या फिर AC. तो वो भी आपको काफ़ी, मतलब ये जो मशीन है आपका, इट इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इकोसिस्टम. तो आप उसको उस तरीके से भी चला सकते हो. Just command you through the phone. थ्रू फोन ऑल्सो, और यू कैन गिव इट फ्रॉम द रिमोट ऑल्सो. लाइक टीवी का जो हमारा रिमोट आता है, आप टीवी देख रहे हो, आपका मशीन का प्रोसेस खत्म हो गया, तो वो नोटिफिकेशन भी आपकी टीवी के ऊपर आ जाएगा. यू कैन क्रिएट डिफरेंट सीन्स ऑल्सो. जैसे मॉर्निंग सीन, मैं सुबह उठते मैंने कमांड दे दिया, हे बिक्सबी स्टार्ट दी मॉर्निंग सीन, तो आपका वॉशिंग मशीन विल स्टार्ट, आपका एसी विल टर्न ऑफ, आपका टीवी विल स्टार्ट. सो दोज काइंड ऑफ सीन्स ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड. सो दैट्स द काइंड ऑफ इकोसिस्टम विच सैमसंग हैज गॉट. तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से. एंड मशीन का अगेन जो मोटर है, दैट इज द डिजिटल इन्वर्टर मोटर. तो डिजिटल इन्वर्टर में आप कभी नॉइस वगैरह आपको लगा है इसके अंदर, या वाइब्रेशन हो रहा है मशीन, ऐसा कभी फील हुआ? या इसके पहले का जो मशीन था? This thing, now I don't know if it's a part of this machine or not. और मे बी जैसे वो रखी गई है वहाँ पे, ये इसकी वजह से है, मुझे नहीं पता. बट ऑब्वियसली वाइल स्पिनिंग, जो बहुत ज़्यादा लाइक एंड टाइम होता है स्पिनिंग का, सो उस टाइम पे वाइब्रेशन नहीं है, बट यू फील दैट यू नो दिस पावर द मशीन, एंड थोड़ा सा वो बट वाइब्रेट नहीं होता. वाइब्रेट ऐसे नहीं होती कि मशीन हैज अ इशू, बट हाँ
क्योंकि दैट इज सो पावरफुल एंड हो सकता है कि वो जिस तरीके से रखी गई है उसका लेवल में वो थोड़ा सा हो सकता है, यस. तो वो इस वजह से होती है. Okay. सो या मशीन का आई डोंट थिंक. बट ऐसा नॉइस वगैरह का कोई नॉइस का नहीं. Okay. ओनली थिंग इज यस बेबी वॉश का है एक हम्म. चीज हम्म. जो आई वुड लाइक टू टेल यू Okay. इज दैट कि उसमें जो बेबी केयर में क्लोथ्स है दैट इज उसका टेम्परेचर वी हैव टू सिलेक्ट मैनुअली Okay. बिकॉज उसका 90 डिग्री पे वो बेबी केयर पे चलता है फॉर 2 hours and 38 minutes to be precise. However, जो बेबी क्लोथ्स के ऊपर टेम्परेचर लिखा होता है दैट इज लाइक for 40 degrees. It's Yes. made for 40 degrees. Okay. So if you wash it for more than that temperature, like more than 40 degrees, so chances are that the clothes get little rough. Okay. So for that we have to little take care of Change the setting, change the temperature setting manually. temperature setting Yeah. manually. Otherwise, by default, it starts at the Yes, 90 degree. 90. Okay. So maybe Samsung would take care of that in next coming models. Like maybe it can start from 40 degree and then you can Yes. increase it. Okay. So otherwise, all other features All and other features are amazing, and Okay. we are very happy with the machine. And any of your friend or relative has bought same machine after seeing your machine. My sister-in-law. Okay. So not the same. It does not have this add-on feature. Okay. She also bought the same. But the Samsung same. Eco Bubble. yes, we actually gave her She the only review asked because us. she asked us which one are Okay. you using, and we were since we were really happy, and we told her that we can buy the same one. But Okay. obviously, her she did not take the ad wash feature because it was not of that much of use to her. So she took the normal one. But yeah, she's very happy with Okay. that. So otherwise, if you want to suggest this machine to any of our reviewers or viewers I or will anyone, suggest you to suggest. everyone because of the reason is that it's very easy. Okay. You don't have to really learn the features and everything. It's very handy and easy, and also you can like your house help can use it very easily. One more thing, I don't know if you have explored that as well. इसमें आपको settings मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश की. So even that has got the option to select on Hindi as well. So like your maid not able to understand Yes. English और ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको हिंदी पे भी रख के जा सकते हो. So when you are not at home, वो हिंदी में भी ऑपरेट कर सकते हैं. Modes Hindi language. Yes, all the settings, everything will be there in Hindi. So that's for the Indian consumers only. India में इसमें दो ऑप्शन दिए, हिंदी and English both. So That's even a that nice is there. feature. Yeah. So few things you still have to explore. That is the We have to explore a lot of things Yeah. because this machine actually offers a lot of things which you need time and you need to see that what all features are there. But as of now, whatever features I've used, I'm very happy with. Okay. So that was the review of the AI Eco-Bubble washing machine from Mrs. Neha, who has been using this for 1.5 years. So I hope आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपके काम में आएगा. For more such videos, do subscribe to our channel Nusta Tech. Thank you.